नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत हो तो मुगलानी हिंदुहानी हो रहूंगी मैं। तो मुगलानी हिंदुहानी हो रहूंगी मैं, तो मुगलानी हिंदुहानी हो रहूंगी मैं, तो मुगलानी हिंदुहानी हो रहूंगी मैं, तो मुगलानी हिंदुहानी हो रहूंगी मैं। ब्रिज में अद्भुत अनुभव होते हैं। भारत के एक बड़े सम्राट हुए हैं जिल्ले सुभानी, पर बड़ी फिल्में भी बनी। यहां बैठे हैं उद्योग जगत के लोग जिनकी फिल्में बनाने में रुचि हो, तो मैं चरित्र सुना रहा हूं, उस पर बनाना एक फिल्म। अभी तो एक ही बनी है ठीक ठाक सी, दोनों देश परेशान है उससे। पड़ोस वाला परेशान है कि उनका सच क्यों दिखा दिया, और पड़ोस वाले के जो देश में एजेंट है वो परेशान है कि इतना सच क्यों दिखा दिया। अकबर की एक बेगम थी, उसका नाम था ताज बीबी। वो हज के लिए जा रही थी मक्का मदीने, उमराह के लिए। तो चूंकि राजा की पत्नी थी तो थोड़ी बहुत सेना की टुकड़ी, ऊंट, हाथी, सामान भी जा रहे थे। लंबा रास्ता था, पहले ट्रेन तो थी नहीं, प्लेन तो था नहीं, ऐसे ही जाते थे। तो पहला पड़ाव मथुरा पर पड़ना था। शाम के समय ताज बीबी का लश्कर मथुरा में पहुंचा तो देखा कि दीवाने कन्हैया कन्हैया गाते हुए जा रहे हैं बिहारी जी के मंदिर की तरफ। तो ताज बीबी ने अपने मंत्री से पूछा कि ये काफिर कहां जा रहे हैं, ये हिंदू कहां जा रहे हैं। तो मंत्री ने कहा कि मलिका है हिंदुस्तान, ये काफिर लोग अपने छोटे खुदा को देखने जा रहे हैं। तो ताज बीबी ने कहा छोटा खुदा, इनके यहां छोटा बड़ा भी होता है, हमारे यहां तो एक ही है। बोले इनके यहां तो बहुत सारे हैं, यहां छोटा वाला रहता है। तो ताज बीबी ने कहा शाम तो हो गई, अब सुबह चलेंगे, आइए छोटा खुदा देख आते हैं इनका। मंत्री हिंदुस्तान का था। मंत्री बोला कि मैं आपको सलाह ना दूंगा कि आप बांके बिहारी जाकर उसे देख के आओ। ताज बीबी ने कहा क्यों? बोले महारानी साहिबा, यहां लोग कहते हैं कि जो उससे नजर मिलाता है वो आगे जा नहीं पाता, यहीं रह जाता है, उसी का हो जाता है। ताज बीबी ने कहा अरे ऐसा कैसे होगा, मैंने इनके बहुत बुत देखे हैं, मैंने इनकी बड़ी मूर्तियां देखी हैं, कुछ नहीं है, चलो। बहुत समझाया उसने कि मुझे बादशाह मार देंगे, मत जाइए। बोले ऐसा क्या जादू टोना है, अरे देख लेंगे, सामने जाके लौट आएंगे, फिर सुबह चल देंगे मक्का मदीना। ताज बीबी गई, बिहारी जी के मंदिर के कोने में खड़े होकर उसने बिहारी जी से नजर मिलाई। और मैं नहीं कह रहा, इतिहास गवाह है, आज भी वृंदावन में ताज बीबी का मकबरा है। पूरी जिंदगी के लिए जोगन हो गई, गोपिका हो गई, वहीं रही और कृष्ण का नाम गाती रही। बहुत बड़ी कवियत्री थी, कविताएं लिखती थी। संभवतः किसी ने आपको एक छंद सुनाए हो ना सुनाए हो, लेकिन मैं सुना रहा हूं। कैसा है कृष्ण? एक शासक की पत्नी जो इस्लाम में दीक्षित है, वो बिहारी जी को देख रही है और गई नहीं। उसने कहा छोड़ो, अब क्या खुदा ढूंढने जाना, मेरा वाला तो मिल गया, ये बैठा है। कि छैल जो छबीला, कैसा है? नटखट है, शुष्क नहीं है। छैल जो छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़े चित्त का अड़ीला, सब देवता से न्यारा है। चित्त का अड़ीला सब देवता से न्यारा है, चित्त का अड़ीला सब देवता से न्यारा है। मालगल सोहे, कैसा लगता है? मालगल सोहे, नाक मोती सेत जो है, कान कुंडल और सर लाल मुकुट सिधारा है। कुंडल और सर लाल मुकुट सिधारा है, कुंडल और सर लाल मुकुट सिधारा है। दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे ताज, नाम भी ले रही है। दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे ताज, चित्त में निहारे प्रीति करण जो वारा है। चित्त में निहारे प्रीति करण जो वारा है, चित्त में निहारे प्रीति करण जो वारा है। नंद जो को प्यारा, नंद जो का प्यारा, जिन कंस को पछारा, वह है वृंदावन वाला कृष्ण साहिब हमारा है। वृंदावन वाला कृष्ण साहिब हमारा है, वृंदावन वाला कृष्ण साहिब हमारा है, वृंदावन वाला कृष्ण साहिब हमारा है, वृंदावन वाला कृष्ण साहिब हमारा है।
बादशाह अकबर को पता चला कि मेरी एक बेगम दीवानी हो गई, हिंदुओं के छोटे खुदा ने मेरी सल्तनत लूट ली। बादशाह ने अपने लोग भेजे, समझदार लोग भेजे, सियाने भेजे कि बुला के लाओ, उसको कहो कि वो मुगलानी है, कैसा काम कर रही है ये। ताज बेगम गई नहीं। ताज बेगम ने एक छंद लिखकर भेज दिया, कहा कि मेरे पुराने वाले शौहर को ये दे देना, मेरे पुराने वाले प्रेमी को ये दे देना और बता देना मुझे प्रेमियों का प्रेमी मिल गया, अब छोटे मोटे प्रेमी की जरूरत नहीं। कि सुनो दिल जानी, सुनो दिल जानी, मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं, दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं, दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं। रूठे कोई टूटे, चाहे तख्त ताज छूटे, रूठे कोई टूटे, चाहे तख्त ताज छूटे, ताज कान की कहानी दिन रात ही कहूंगी मैं, कान की कहानी दिन रात ही कहूंगी मैं, कान की कहानी दिन रात ही कहूंगी मैं। देव पूजा ठानी, देव पूजा ठानी, मैं नमाज हूँ भुलानी, तज कलमा कुरानी तेरे गुना नहीं कहूंगी मैं, कलमा कुरानी तेरे गुना नहीं कहूंगी मैं, कलमा कुरानी तेरे गुना नहीं कहूंगी मैं। नंद के कुमार, पीछे वालों, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, पंक्ति आ रही है, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत हो तो मुगलानी हिंदुहानी हो रहूंगी मैं, हूँ 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 तो मुगलानी हिंदुहानी हो रहूंगी मैं। अकबर ने दूसरा पत्र भिजवाया। अकबर ने कहा कि ठीक है, तू मुगलानी ना रहे, हिंदुआनी रहे, लेकिन मेरी नाक तो मत कटवा, दिल्ली आजा, जाती रहना, बीच बीच में चली जाना, कर लेना पूजा, वृंदावन में क्यों रहती है। अंतिम छंद ताज बेगम का सुना रहा हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। यह इस देश का, इस सनातन धर्म का चरित्र है। हमारा कन्हैया कभी यह नहीं देखता कि हिंदू आया कि मुसलमान आया। इसीलिए कहता हूं कि 3 घंटे की कितनी भी अमर अकबर एंथोनी मना लो, एक को मजार पे भेज दो, एक को गिरजाघर भेज दो, 3.5 घंटे बाद तीनों का बाप कन्हैया लाल फिल्म में भी निकलता है, जीवन में भी निकलता है। अकबर ने कहा दिल्ली आजा, यहां महल मेरे चली जाना, वृंदावन क्यों जाती है, वहां क्या काम है। तो ताज बेगम ने कहा कि मैं इसकी सेवा करूंगी और इसकी प्रेमिका राधा की असिस्टेंट बनूंगी, सहायिका बनूंगी। अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान और रहीमी छोड़, अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान और रहीमी छोड़, गोपी ग्वाल बाल की मैं चर्चा चलाऊंगी, गोपी ग्वाल बाल की मैं चर्चा चलाऊंगी, गोपी ग्वाल बाल की मैं चर्चा चलाऊंगी। सूथना उतार घाघरा घुमावदार, पहन फड़िया को फार शीश चुनरी चढ़ाऊंगी, फड़िया को फार शीश चुनरी चढ़ाऊंगी, फड़िया को फार शीश चुनरी चढ़ाऊंगी। कहते हैं ताज कान जमुना की धार, अरु वृंदावन छोड़ अब कहीं नहीं जाऊंगी, वृंदावन छोड़ अब कहीं नहीं जाऊंगी, वृंदावन छोड़ अब कहीं नहीं जाऊंगी। बांधी में बनूंगी, तालियां, बांधी में बनूंगी महारानी राधा रानी जी की। तू होगा सम्राट पर मुझे रानियों की रानी मिल गई। बांधी में बनूंगी महारानी राधा रानी जी की, तुर्कनी बहाए नाम गोपिका कहाऊंगी, 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 तुर्कनी बहाए नाम गोपिका बंसी वारे की। कृष्ण प्रेम के मनोविज्ञान के सबसे बड़े पंडित हैं, वे मनुष्य के मन को सबसे अच्छा समझते हैं। छोटे हैं, अभी 12 साल के हैं और खेल रहे हैं वृंदावन में, गोकुल में। बरसाने से कुछ लड़कियां खेलने के लिए आई हैं। उनमें पहली बार एक गोरे रंग की अत्यंत मनोहर किशोरी जी के दर्शन उन्हें हुए हैं। हमारे यहां लोग कहते हैं ना, लव एट द फर्स्ट साइट। जगत के नियंता ने अपनी आद्या शक्ति को, चेतना को दोबारा देखा है। जानकी जी पुनः प्रकट हुई है इस बार किशोरी जी के रूप में। हमारा जन्मांध कवि सूर इस प्रेम को देख रहा है अंतर की आंखों से। जितने नए बच्चे सुनने के लिए आए हो, जो युवा सुनने आए हो,
वे अपने अपने श्याम से सीख सकते हैं कि अपरिचित प्रेम से परिचय कैसे करना है। पहली बार राधा दिखी हैं, खेलने आई हैं। कहां आई हैं? गोकुल में। किस जगह? जहां नंद जी की पौड़ी है, बहुत बच्चे खेल रहे हैं। कृष्ण ने देखा कि वो आ गई, जिसके प्रेम में अब जीवन चलने वाला है। पूछते हैं कृष्ण, बूझत श्याम कौन तू गोरी। पूछते हैं कि तू कौन है, कितना आनंद लेना। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहां रहत काकी तू बेटी। कहां रहती है, किसकी बेटी है? देखी नाहि कबहू ब्रज खोरी। कभी देखी नहीं इधर तू, कभी तुझे देखा नहीं, किसकी बेटी है? राधा भी बहुत एटीट्यूड में है, सुंदर है। सौंदर्य को अपना एक अलग स्वाभिमान होता है, मान होता है, माननीय है। कहां रहत काकी तू बेटी, देखी नाहि कबहू ब्रज खोरी। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। राधा एक व्यंग मारती हैं, कहती है क्यों आते हैं हम यहां खेलने? काहे को हम ब्रज तनियावत, खेलत रहत आपनी पौरी। अपने घर खेलते रहते हैं, और क्या सुनत रहत कानन नंद लाला, करत रहत माखन दधि चोरी। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। कहते हैं कि राधा कहती है हम क्यों आते? कम आते हैं हम, हमें बस किसी ने बताया। कृष्ण से ही कह रही हैं कि एक नंद का लड़का है, बहुत चोर है, सबका सामान चुराता है। अब ये तो अपमान की बात है कि पहली मुलाकात में ही आपको चोर कह दिया जाए, लेकिन जो प्रेम में यहां लोग बैठे हो वो निराश ना हो। कृष्ण भी निराश नहीं होते। अगली पंक्ति में वो बात कहते हैं कि राधा भी सरेंडर कर देती हैं। तुमरो कहा चोरी हम लइए, तुम्हारा क्या चुराया है? खेलन चलो संग मिली जोरी, आओ साथ खेलने चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भुरई राधिका भोरी। सूरदास कहते हैं कि बातों में फिरा लिया है। और अगर मैं यहां राधा पर बोल रहा हूं तो इसलिए क्योंकि श्याम की व्याख्या बिना राधा के अधूरी। आज से वर्षों पूर्व जन्माष्टमी पर मेरी मां व्रत रखे हुई थी और पंजीरी बना रही थी। आप क्या बनती है जन्माष्टमी में पंजीरी? तो मां पंजीरी बना रही थी, तो मैंने कहा कि वैसे ही जैसे बच्चे कहते हैं ना कि ला मां चखा दे कैसी है। तो उसने पास में एक पंखा रख रखा था हाथ का, वो उठा के मेरे हाथ पे मारा कि जो व्रत के बाद खाएंगे, ऐसे नहीं खाते, भगवान का भोग लगेगा पहले। अरे मैंने कहा खिला दे, हम भी भगवान ही है, हमारे अंदर भी तो कृष्ण है। ने कहा नहीं मूर्खता की बात मत कर, जा कविता लिख के ला। मैं चला गया, तो मैंने सोचा कि एक कविता लिख देता हूं, अम्मा को सुना दूंगा। तो मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, राधा की ओर से कृष्ण पर पंक्तियां लिखी। कि हो काल गति से परे चिरंतन, अभी यहां थे अभी यहीं हो। हे कृष्ण तुम कभी यहां थे कभी यहां हो, कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहां थे कभी कहीं हो। तुम्हारी राधा को भान है, तुम सकल चराचर में हो समाये। बस एक मेरा है भाग्य मोहन,
कि जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। राधा कह रही है कि तुम हर जगह हो लेकिन मेरे भाग्य में नहीं हो। ये मैंने अपनी मां को सुनाया तो मेरी मां ने कहा कि तू मूर्ख ही रहा, प्रेम की कविताएं लिखता है और फिर भी तुझे ये पता नहीं है कि राधा के भाग्य में कृष्ण थे कि नहीं थे। मुझे लगा ये बड़ा संदेश है। मैंने एक छंद और लिखा और उसके बाद ही व्रत खोला। उस छंद को सुनिए फिर आगे बढ़ता हूं। कृष्ण कहां मिलेंगे? न द्वारिका में भी नहीं मिलेंगे, हमारे ब्रज में भी नहीं मिलेंगे। चले जाना, विग्रह है, भगवान है, लेकिन नहीं है, राधा के कृष्ण नहीं है। न द्वारिका में मिले बिराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो। न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। कहां है? पता बता रहा हूं। पते पर मोहर जैसे लगाते हैं ऐसे मोहर लगाना। न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। तुम्हें ये जग ढूंढता है मोहन, मगर इसे ये खबर नहीं है। बस एक मेरा है भाग्य मोहन, अगर कहीं हो तो तुम यहीं हो। अगर कृष्ण को समझना है तो बिना राधा को समझे कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। और मैंने कल से चर्चा की है कि कृष्ण केवल हिंदुओं के नहीं है, केवल सनातनियों के नहीं है। कृष्ण विश्व की संपदा है, राम विश्व की संपदा है। ये आज नया देश कैसा बन रहा है, पत्रकार बैठे हो, हम हर बात पर आपत्ति कर रहे हैं। जिस वंदे मातरम को गाकर हिंदू और मुसलमानों ने इस पराधीन देश की लड़ाई लड़ी, स्वाधीनता के बाद उसी वंदे मातरम को गाने में कुछ विशेष लोगों को कष्ट हो रहा है। वो हैदराबाद में बैठ के कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। आश्चर्य है। ये जहर का बीज किसने बोया है मुझे पता नहीं। 1952 में जागृति फिल्म आई थी, पुराने लोग बैठे हैं, हमने सबने स्कूल में वो गीत गाया था। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। किसने नहीं सुना? आप सबने सुना है। उसमें किसी को आपत्ति नहीं हुई। पूरे देश में एक व्यक्ति बाहर नहीं आया कि इसमें हमारे एक बड़े आदमी का अपमान किया है। सबने माना कि छत्रपति शिवाजी महान थे, महाराणा प्रताप महान थे। किसी ने नहीं कहा, हम सबने गाया। उस फिल्म में मुमताज बेगम नाम की एक मुसलमान हीरोइन ने काम किया। उस फिल्म में जो छोटा बच्चा मास्टर रतन बना है, जो बाद में पाकिस्तान चला गया था 1956 में, वहां की नागरिकता ले ली थी उसके मां बाप ने। उसके बाद भी गीत हम सबने सुना। यह देखो ये राज मराठा, यहां शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को उसने तलवारों पर तोला था। हर पत्थर पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। वीर शिवाजी ने रखी थी मान हमारे मान की। इस मिट्टी को नमन करो ये धरती है। सबने कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं साहब हमारे अलैहिस्सलाम औरंगजेब साहब की बेअदबी होगी। सबको पता था कि एक लुटेरे के खानदान से अकबर के खिलाफ, अकबर के अत्याचार के खिलाफ, वर्चस्ववाद के खिलाफ एक शेर की दहाड़, एक सिंह की दहाड़ जो राजपुताना में उठी थी, उस पर कवि ने कहा था, यह देखो ये राजपुताना नाज इसे तलवारों पर, इसने सारा जीवन ढाला बरछी ढाल कृपाणों पर। यह प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पर। कूद पड़ी थी यहां हजारों पद्मिनियां अंगारों पर। यहां लगाई बहनों ने भी बाजी अपनी जान की। इस मिट्टी को नमन करो ये मिट्टी है बलिदान। किसी को आपत्ति नहीं थी। ये विमर्श अभी क्यों पैदा हुआ 75 साल होने पे कि अकबर महान था या महाराणा प्रताप महान था? क्योंकि लोगों की वोट की राजनीति से संतुष्ट होती है। लेकिन इसी तुष्टीकरण के चक्कर में तुम भारतीय राजनीति में अप्रासंगिक हुए हो। ऐसी मूर्खताएं करके तुम हाशिए पर पहुंचे हो। देश के सुप्रीम कोर्ट में 200 करोड़ हिंदुओं की आस्था के प्रतीक राम को काल्पनिक बताकर ही तुम्हारा दल काल्पनिक हुआ है। तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि राम कृष्ण भारत की साझी विरासत के अग्रदूत हैं। इनके बिना भारत नहीं है।
आज जो बांग्लादेश है, जो कि पहले कभी बंग प्रदेश था, जहां भद्रवाह था, भद्रशाल की राजधानी थी, जिसे बोरीशिला कहते हैं आजकल, वहां के काजी ने, एक मुसलमान धर्म गुरु ने कृष्ण पर गीत लिखा राधा बनकर। उसका नाम है काजी नजरुल इस्लाम। उसकी कृष्ण गीत ही बहुत लोकप्रिय है। बंगाल का अगर कोई भी व्यक्ति बैठा हो, उनका गीत है, जोदी तुम राधा होते श्याम। अगर कृष्ण तुम राधा होते ना, तो तुम्हें पता चलता कि राधा होना कितना मुश्किल है। अगर तुम राधा होते श्याम, जोदी तुम राधा होते श्याम। बंगाल गा रहा हूं, कहां? गुजरात में गा रहा हूं, ये बताने के लिए कि बंगाल हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, ये सब राम और कृष्ण की भूमि है। यहां पार्टी कोई भी जीत जाए, लेकिन प्रतीक राम ही रहेंगे, प्रतीक कृष्ण ही रहेंगे। अगर तुम राधा होते श्याम, मेरी तरह रातों में दिन में, मेरी तरह रातों में दिन में जपते श्याम का नाम। अगर तुम राधा होते श्याम, अगर तुम राधा होते श्याम, अगर तुम राधा होते श्याम। क्या होता? ये बंगाल का एक मुसलमान काजी गा रहा है, वन फूलों की माल निराली, बन जाती तब नागन काली। कृष्ण प्रेम की भीख मांगने आते लाख जन्म तुम आते, आते इस ब्रजधाम। अगर तुम राधा होते श्याम। काजी कह रहा है कि चुपके चुपके तुमरे हृदय में बसता बंसी वाला हो, धीरे धीरे उसकी धुन में बढ़ती मन की ज्वाला। पनघट पर तुम नैन बिछाए, रहते आस लगाए। क्या पंक्ति कह गया काजी नजरुल्लाह। पनघट पर तुम आस लगाए, रहते नैन बिछाए। कारे के संग प्रीत लगाकर, कारे के संग प्रीत लगाकर हो जाते बदनाम। अगर तुम राधा होते श्याम। बोल बाके बिहारी लाल की।